नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती है। गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में होने वाले डिबेट और चर्चाओं में सोच में अंतर होना समस्या नहीं है, समस्या है आइडिया की कमी होना। ऐसे लोग जो अपनी विचारधारा पर अड़िग रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या अब कम होती जा रही है। विचारधारा में गिरावट होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। न राइटिस्ट और न लेफ्टिस्ट, हमें अपॉर्चुनिटी समझा जाता है। ऐसे लोग सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पीएम मोदी के शब्दों में कहा जाए तो भारत लोकतंत्र की जननी है। अच्छा काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और खराब काम करने वालों को कभी सजा नहीं दी जाती है। हमारी इसी खूबी की वजह से हमारा लोकतांत्रिक गवर्नेंस सिस्टम दुनिया के लिए उपयुक्त है। पेटीएम पर आरबीआई की कार्यवाही के बाद कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में शर्मा ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी। हालांकि वित्त मंत्री ने आरबीआई की कार्यवाही को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए शर्मा को डायरेक्ट आरबीआई से डील करने को कहा है। एक दिन पहले यानी सोमवार को कंपनी के ईसीओ विजय शेखर शर्मा आरबीआई के अधिकारियों से मिले थे। इस बात की जानकारी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर जोड़ने, नए डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉपअप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं। केवाईसी और अन्य जरूरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में आरबीआई ने पहले भी कंपनी पर कार्यवाही की है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में कई ठिकानों पर तलाशी ली गई है। बता दें, हरक सिंह रावत ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा सरकार में राज्य के वन मंत्री के रूप में रावत के कार्यकाल के दौरान रावत और उनके कुछ विभागीय अधिकारियों पर टाइगर सफारी परियोजना के तहत कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ काटने और निर्माण में शामिल होने से संबंधित गंभीर आरोप लगे। भारतीय वन सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पाखरो बाघ सफारी के लिए 163 की अनुमति के खिलाफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। लाल सागर में हूती विद्रोही ने 2 जहाजों पर हमला किया। ये जहाज अमेरिका और ब्रिटेन के थे। इनमें से एक जहाज अमेरिका से भारत की तरफ आ रहा था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशंस के मुताबिक मंगलवार देर रात लाल सागर में आगे बढ़ रहे अमेरिकी जहाज स्टार नासिया के नजदीक हूतियों की बोट देखी गई थी। वहीं ब्रिटेन के जहाज मॉर्निंग टाइड पर मंगलवार सुबह हमला हुआ। दोनों जहाजों पर कितने क्रू मेंबर सवार थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म अंब्रे का कहना है कि हमले में सिर्फ जहाज को नुकसान पहुंचा है, कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर शनिवार 3 फरवरी देर रात यमन पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों ने हूती विद्रोही के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमले 36 ठिकानों पर किए गए। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेसी नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के सभी जिलों में दौरा कर जनता को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। बीकानेर से शुरू किए इस अभियान के तहत ये नेता बीजेपी के उसी के शब्दों बाणों से तीखा प्रहार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं के दिए गए बयानों को मुद्दा बनाकर हर दिन भजनलाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है जो प्रदेश अध्यक्ष सीसी जोशी का है। उन्होंने 19 जुलाई 2023 को विधानसभा चुनाव के दौरान आरपीएससी भंग करने की बात कही थी। गड़बड़ करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने को कहा था। डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि अब तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है।
लेकिन उनके ही मंत्री कह रहे हैं कि आरपीएससी तो संवैधानिक संस्था है, इसे कैसे भंग कर दे। चूरू के नेता राजेंद्र राठौड़ भी बढ़ चढ़कर आरपीएससी को भंग करने की बात कह रहे थे। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।